हे एवरीवन, ऐसे कई एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में आते हैं, इक्के दुक्के मूवीज करते हैं, फेमस हो जाते हैं और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। एक ऐसे ही एक्टर है गिरीश कुमार तौरानी, जिन्होंने अपना डेब्यू किया था मूवी रमैया वस्तावैया से। ही वॉज सीन ऑपोजिट एक्ट्रेस श्रुति हसन, डॉटर ऑफ कमल हसन। ये मूवी आई थी 2013 में। इस मूवी के डायरेक्टर थे प्रभु देवा। उन दिनों प्रभु देवा की ना काफी सारी मूवीज ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम कर रहे थे और गिरीश को भी अपना डेब्यू ना किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ करना था जिन्हें बॉलीवुड में काम करने का ना अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। और पता है, गिरीश तौरानी इज द सन ऑफ कुमार तौरानी एंड नेफ्यू ऑफ रमेश तौरानी, जो टिप्स इंडस्ट्रीज के फाउंडर्स हैं। अब टिप्स इंडस्ट्री इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और गिरीश के फादर कुमार तौरानी इस इंडस्ट्री के सिर्फ को फाउंडर ही नहीं बल्कि एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। एंड यस, गिरीश तौरानी ने अपने बेटे की डेब्यू मूवी रमैया वस्तावैया को भी प्रोड्यूस किया था। अब टिप्स इंडस्ट्रीज ने ना बॉलीवुड के कुछ बहुत ही बड़े मूवीज को भी प्रोड्यूस किया है, जैसे कि राज, अजब प्रेम की गजब कहानी, रेस, रेस 2, सोल्जर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गिरीश कम्स फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली, गिरीश को अपने डेब्यू फिल्म के लिए ना काफी हार्डवर्क करना पड़ा था। गिरीश आज 36 इयर्स के हैं, पर जब उनकी डेब्यू मूवी आई थी ना, ही वॉज अराउंड 24 और 25 ईयर ओल्ड एंड ही हैड टू अंडरगो विगरस ट्रेनिंग, क्योंकि तब उनकी बॉडी ना इतनी वेल टोन नहीं थी जैसे कि बॉलीवुड की किसी टिपिकल हीरो की होती है। उन्होंने खुद ये बात ना एक इंटरव्यू में बताया था दैट ही डिडंट हैव टू स्ट्रगल फॉर एनीथिंग बट हैड टू रियली वर्क हार्ड अपॉन हिमसेल्फ। उनका बचपन से ही ना एक्टर बनने का सपना था। वो हमेशा से ही मूवीज में ना एक्टिंग करना चाहते थे और उनके फैमिली का बिजनेस भी मूवीज का ही है। सो ऑब्वियसली ही वांटेड टू बिकम एन एक्टर। अपने फादर और अंकल को मूवीज प्रोड्यूस करता हुआ देख हिज फॉन्डनेस फॉर फिल्म्स केप्ट ग्रोइंग। अब एक्टिंग सीखने के लिए गिरीश वेंट टू एन एक्टिंग स्कूल इन यूके। उन्होंने वहाँ पर ना एक्टिंग के कुछ 3 साल तक क्लासेस लिए और क्या आपको पता है, उन्होंने ना बेसिक कथक भी सीखा है और इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली थी एक प्राइवेट ट्यूटर से मुंबई में ही कुछ 2 सालों तक। अब गिरीश को ना प्रभु देवा ने ऑडिशन लेने के बाद ही सिलेक्ट किया था, ऐसा खुद गिरीश ने बताया था, एज ही सॉ अ स्पार्क इन हिम। और गिरीश भी अपने आप को प्रूव करना चाहते थे, तो उन्होंने ना अपने लिए एक साउथ अफ्रीकन ट्रेनर को भी हायर किया था ताकि वो अपने फिजिक पर काम कर सके और वो एक टिपिकल बॉलीवुड हीरो की तरह लगे। उन्होंने सर्फिंग भी सीखी थी अपनी पहली मूवी के लिए, क्योंकि मूवी मेकर्स का ये मानना था कि कार्स और बाइक पर तो हमेशा से हीरो की एंट्री दिखाई गई है बहुत सारी मूवीज में। सो दे वांटेड टू ट्राई समथिंग यूनिक एंड समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। और इस मूवी में उनकी स्टाइलिश और एकदम धमाकेदार एंट्री के लिए ना वो बैंगलोर गए थे सर्फिंग सीखने के लिए और फिर फाइनली दुबई में जाकर सर्फिंग का वो जो सीन है ना वो शूट हुआ था। गिरीश ने एक बार बताया था कि एज ही वॉज एक्साइटेड एंड नर्वस अबाउट हिज एक्टिंग डेब्यू, तो उन्होंने अपने अंकल और अपने फादर के मूवीज जैसे की रेस और प्रिंस के सेट्स पर वो उन्हें असिस्ट करने जाया करते थे ताकि वो फिल्म मेकिंग का जो भी प्रोसेस है ना उसे अच्छी तरह से सीख सके। और गिरीश हमेशा मॉनिटर के पीछे से ना देखते थे कि एक्टर्स कैसे काम करते हैं, हाउ थिंग्स वर्क ऑन अ मूवी सेट। सो बेसिकली ही वाज ट्राइंग एवरीथिंग ही कैन टू एंटर बॉलीवुड। प्लस प्रभु देवा ने बिना उनसे इंटेंस डांस रूटीन करवाया था, बिकॉज प्रभु देवा के मूवीज में डांसिंग इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट। डिस्पाइट एवरीथिंग मूवी को ना मॉडरेट रिस्पॉन्स मिला, बट इस मूवी के जो सॉन्ग्स थे वो काफी फेमस हुए थे यंगस्टर्स के बीच। द सॉन्ग जीने लगा हूँ बिकेम क्वाइट फेमस, जो कि आतिफ असलम ने बहुत ही ब्यूटीफुली गाया था। गिरीश ने बताया था कि उनकी को स्टार श्रुति हसन बीइंग कमल हसन डॉटर, उन्होंने कभी ना गिरीश को अननेसेसरी एटीट्यूड नहीं दिया। शी वाज वेरी काइंड एंड नाइस टू हिम। इनफैक्ट वो उन्हें टिप्स वगैरह भी दिया करती थी एक्टिंग को लेकर के, क्योंकि श्रुति हसन तब तक मूवीज में डेब्यू कर चुकी थी। साउथ के और बॉलीवुड के दोनों मूवीज में श्रुति काम कर रही थी। उस वक्त कुछ ऐसे रूमर्स भी आए थे कि पहले कटरीना, जेनेलिया इन एक्ट्रेसेस को ना कंसिडर किया जा रहा था श्रुति हसन के रोल के लिए, बट लेटर श्रुति वॉज फाइनलाइज्ड। गिरीश ने एक बार ना अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनको ना तेलुगु मूवीज में काम करने में बड़ा इंटरेस्ट है, बट उनके फादर ने उनसे कहा कि पहले वो हिंदी फिल्मों में तो काम कर ले, देन ही कैन गो फॉर टॉलीवुड मूवीज। गिरीश ने बताया था कि बॉलीवुड से ना उनके फेवरेट एक्टर्स है ऋतिक रोशन और सलमान खान। गिरीश को उनके डेब्यू मूवी के लिए ना क्रिटिक्स से कुछ खास रिव्यूज नहीं मिले थे। कुछ क्रिटिक्स ने उनके एक्टिंग को काफी स्टिफ बताया था, कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि उनका फेस काफी फोटोजेनिक है और उनको अपने एक्टिंग में थोड़ा और इम्प्रोवाइजेशन लाना होगा एंड ही कैन डू डिसेंट वर्क इन द फ्यूचर। 2015 में अपने फर्स्ट मूवी के रिलीज के 2 साल बाद अपने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड कृष्णा मंगवानी से गिरीश ने शादी कर ली इन अ सीक्रेट वेडिंग सेरेमनी। काफी कम लोगों को ये बात पता थी, इनफैक्ट उनके फैंस को भी ये बात नहीं पता थी दैट ही गॉट मैरिड। कृष्णा मंगवानी उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड थी। ये दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं। अच्छा, जब गिरीश गॉट मैरिड ही वॉज जस्ट 27 ईयर्स ओल्ड, बट इस बात को ना सीक्रेट रखा गया था। एज एक्टर्स के फैन फॉलोइंग ना उन्हें एज अ मैरिड पर्सन रोमांटिक रोल्स में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, देखना पसंद करेंगे या नहीं ना, इस बात को लेकर के फिल्म इंडस्ट्री के ना कुछ नॉर्म्स हैं जो हमेशा से रहे हैं। जैसे कि ऋतिक रोशन और गोविंदा की भी जब शादी हुई थी ना, उनके मैरिज को भी सीक्रेट रखा गया था ताकि उनके जो फीमेल फैन फॉलोइंग है ना उनमें उनका क्रेज कम ना हो जाए। इट इज जस्ट अ बॉलीवुड थिंग।
अब 2016 आता है और गिरीश की एक मूवी आती है लवशुदा। नाउ जस्ट लाइक रमैया वस्तावया, दिस फिल्म वाज आल्सो रोमांटिक कॉमेडी। इस फिल्म में एक्ट्रेस नवनीत कौर टिल्लन भी नजर आई थी उनके ऑपोजिट। ये नवनीत का डेब्यू मूवी था। 2013 में शी वॉज क्राउन्ड एज मिस वर्ल्ड इंडिया। इस मूवी को ना क्रिटिक्स से काफी अनफेवरेबल रिव्यूज मिले थे। ये मूवी प्रोड्यूस हुई थी गलाने एंटरटेनमेंट्स के अंडर। अब इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी ना उनके अपनी कंपनी टिप्स इंडस्ट्रीज ने ही हैंडल की थी। गिरीश को ना टिप्स इंडस्ट्रीज के अलावा भी बाकी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करना था। He wanted to experiment, so he waited for 3 long years after his debut movie रमैया वस्तावया। अब बॉलीवुड में कितना कट थ्रोट कंपटीशन है ये हम सबको पता है। उसमें भी डेब्यू के बाद 3 साल का गैप लेना ये डिडंट वर्क फॉर गिरीश। सेंसर बोर्ड ने ना गिरीश की सेकंड मूवी लवशुदा को ही सर्टिफिकेट दे दिया था बिकॉज इस मूवी का प्लॉट ही कुछ ऐसा था। ये मूवी भी कुछ खास नहीं चली, कब आई और कब गई किसी को पता नहीं चला। अब अपने दोनों ही मूवीज के बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद ना गिरीश हैड नो बिग प्रोजेक्ट्स इन हिज हैंड, अनलाइक अर्जुन कपूर जो मूवीज पे मूवीज किए जा रहे हैं डिस्पाइट गिविंग टू मेनी फ्लॉप्स। वियर्ड राइट? जबकि गिरीश का नेटवर्थ उस वक्त बॉलीवुड में काम कर रहे काफी सारे एक्टर्स से ना ज्यादा ही था। आई डोंट अंडरस्टैंड इतने इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आने के बावजूद भी गिरीश ने और मूवीज में काम क्यों नहीं किया। आई थिंक ही वॉज अ डिसेंट एक्टर। ही हैड एवरीथिंग टू बिकम अ टिपिकल बॉलीवुड मसाला मूवी एक्टर। शायद वो नेक्स्ट रणवीर सिंह भी बन जाते। बट एनीवेज, गिरीश डिसाइडेड टू जॉइन हिज फैमिलीज बिजनेस टिप्स इंडस्ट्रीज and he became the COO, means the Chief Operating Officer of the company. Can you believe आज के डेट में गिरीश is the COO of Tips Company, जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू आज के डेट में ₹10,000 करोड़ बताई जा रही है और गिरीश का नेटवर्थ बताया जा रहा है अराउंड 4,700 करोड़। भाई किस्मत हो तो ऐसी। अपने इंस्टाग्राम के थ्रू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम he revealed to his audience, his fans, that he is married and also the couple are parent to a beautiful daughter named आर्या तोरानी। अब 29 नवंबर 2018 को ना गिरीश की एक शॉर्ट फिल्म आई थी कोलैटरल डैमेज। ही ट्राइड समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। ये शॉर्ट फिल्म ना यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसे काफी सारे फिल्म फेस्टिवल्स पर बिना स्क्रीनिंग मिली थी। अब इस शॉर्ट फिल्म को करने के बाद गिरीश ने कभी किसी मूवी में काम नहीं किया। ऑल्सो ही एज अ COO ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन कंपनी हैंडल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवीज लाइक मेरी क्रिसमस एंड पोनियन सिल्वन। गिरीश ने बहुत हार्डवर्क किया था अपनी मूवीज के लिए। वो अपने करियर एस्टेब्लिश करना चाहते थे एज द मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली ना ऐसा हो नहीं पाया। अब सिर्फ 2 ही मूवीज उन्होंने किए थे बॉलीवुड में और दोनों ही फ्लॉप हो गए। डिस्पाइट एवरीथिंग उनका नेटवर्थ आज के डेट में इज मच मोर देन एक्टर्स हु आर स्टिल एक्टिव एंड वर्किंग इन द इंडस्ट्री। डू यू थिंक गिरीश को थोड़ा और ट्राई करना चाहिए था बॉलीवुड मूवीज में, या उन्होंने काफी जल्दी ही बॉलीवुड को क्विट करके अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया? बिकॉज ही हैड एवरीथिंग टू बिकम एन एक्टर, गुड लुक्स, गुड फिजिक, डांस भी उन्होंने काफी अच्छा किया था रमैया वस्तावया में। He was a decent actor. So what do you think might have been the reason that he quit Bollywood so early? क्योंकि जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि despite giving too many flops, actors are still trying their luck. They are still doing movies back to back. बिकॉज गिरीश काफी प्रिविलेज्ड है, वो काफी वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से भी आते हैं। सो ही हैड ऑल द रिसोर्सेज। सो व्हाट डू यू थिंक माइट हैव बीन द रीजन उन्होंने इतना अर्ली एग्जिट ले लिया बॉलीवुड से? ऐसे ही एक और एक्टर थे बॉलीवुड के हिमांशु मलिक, जिन्होंने तुम बिन जैसे मूवीज में काम किया था। उसके बाद स्लोली ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम बॉलीवुड। क्लिक ऑन द वीडियो इफ यू आर इंटरेस्टेड। फॉर मोर सच अपडेट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अंटिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।